प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में विराजमान हैं। महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु को कहां रहना चाहिए, किनके हृदयों में वास करना चाहिए, प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की आज्ञा से प्रभु सुनना चाहते हैं, इसलिए वो सुना रहे हैं। कह रहे हैं, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुम्हि रहई उर लाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। हे नाथ, जिसके हृदय में बात आती है, सतमार्ग की जितनी शुभ चेष्टाएं हैं वो मेरे प्रभु की कृपा से हो रही, मेरे गुरुदेव की कृपा से हो रही। और जो गलती हो रही है वो मेरा अहंकार है, वो मेरी वासना है, वो मेरी त्रुटि है, गलती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। ये जो भगवान नाम जप करना, इंद्रियों का अंतर्मुख होकर विषयों का त्याग करना, भगवत कथा श्रवण करना, भगवत सेवा करना, भगवत भाव से जगत की सेवा करना, ये वास्तविक केवल भगवत कृपा से ही आता है हृदय में। ये छोटी मोटी वृत्ति नहीं है, ये माया रचित वृत्ति नहीं है, ये भागवतिक सद्गुण है। ये कृपा से, आराध्य देव की कृपा से, गुरुदेव की चरण कृपा से हृदय में जागृत होते हैं। और ये जो पापाचरण होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार है, कहीं न कहीं हमारे अंदर दुर्वासना है, जो हमारे प्रभु के विमुख आचरण करा देती है। ऐसा मानना आदेश है शास्त्र का, और ठीक ऐसा ही है। ऐसा इसमें तर्क वितर्क नहीं चलेगा। जैसे कोई कह दे कि शुभ काम तो प्रभु ने किया, तो अशुभ काम किसने करवाया? तो आपको सच्ची बताएं, जिस दिन आपके हृदय में ये निष्ठा जागृत हो जाएगी कि सब भगवत कृपा से हो रहा है, तो अशुभ कर्म करने वाला अहंकार ही नहीं रह जाएगा। जो अहंकार गलित हृदय है, उसी में ये भाव टिकता है कि सब मेरे प्रभु की कृपा से हो, तो उससे पापाचरण होगा ही नहीं। ऊसर वर्षई तरण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में खाद पानी कितना लगा दो, घास नहीं उगने वाली, ऐसे ही चाहे जितना विषय सामग्री आसपास हो, जो भगवत अनुरागी हृदय है, उसमें वेदना विषय भोगने की नहीं आ सकती। अगर है तो अभी हमारी अहंकार की देहाभिमान वृत्ति है, अभी हमारे अंदर दोष है, ऐसा समझना चाहिए। गुण तुम्हार समुझे निज दो, इससे क्या होगा? दैन्यता जागृत हो जाएगी। देखो, श्री सूरदास जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। प्रगट में आंखें नहीं हैं, लेकिन दिव्य आंखें ऐसी हैं जो प्रगट की आंख वालों में भी सामर्थ्य नहीं। जो श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता है, जब उनकी शोभा गान के लिए बैठते हैं, वही पोशाक, वही कुंडल, वही पत्रावली, वही नूपुर वर्णन कर रहे हैं। वो लगा, एक बार कई भक्तों ने पूछा कि वास्तविक आपको नहीं दिखाई देता? पर आप प्रगट श्रृंगार में जैसा, हमें तो लगता है कि कुछ है आंखों में ऐसा जो आपको दिखाई देता है।
परीक्षा के लिए एक दिन श्रृंगार के समय कोई श्रृंगार नहीं किया, पर्दा लगा दिया, समय पूरा हुआ, पर्दा हटाया। बोले सूरदास जी वर्णन करो ठाकुर जी, आज बहुत श्रृंगारित है। बोले हाँ, आज देखा हरि नंगम नंगा, कोई श्रृंगार नहीं, तो वही वर्णन किया। बोले बस पक्का हो गया कि आपको दिखाई देता है। तो उनका गुरु कृपा से, ये आंखें तो बंद हैं, इनमें बिल्कुल ज्योति नहीं, पर श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जिन आंखों से हरि को देखा जाता है वो आंखें खुल गई हैं। ऐसे महापुरुष क्या कह रहे हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी, वो महावैष्णव है जो भगवान की प्रत्येक शोभा का वर्णन करते हैं। लाखों पद प्रभु और प्रियाजू की शोभा के वर्णन के, वो कह रहे मौसम कौन कुटिल खल, कैसे शब्दों को प्रयोग कर, कामी जिन मुख को तन दियो ताको न भजन की हो, ऐसो नौन हरामी। जिनका नमक खा रहा हो उनका भजन नहीं। और भजन क्या? ये तो भगवत स्वरूप। तो क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या ये दैन्यता भरी केवल भाषा ही बोल रहे हैं? नहीं, इस महारस का स्वरूप ही यही है कि जब हम पीछे से अपने को देखते हैं तब लगता है मैं कितना नीच और अधम। जहां एक एक वृत्ति बिखरी पड़ी है, बिखरी पड़ो मन सिमटत नाही इंद्र लीनो जीत, वहां ये रस, तब लगता है मैं तो नीच और अधम हूं। अगर कुछ है तो मेरी लाडली की कृपा है, यह ऐसा अनुभव होता है। जैसे हम अपने को बहुत सुंदर मान लेना, तब सुंदरता का पता दर्पण के सामने चलता है। या जहां बहुत सुंदर लोग हो वहां चले जाओ तो तुम्हें अपनी सुंदरता का पता चलेगा। तो सुख और गुण और सौंदर्य के समुद्र है प्रभु। जब इनके सामने इनके प्रेम रस का अनुभव होता तब लगता है क्वा हम तुच्छा परम मद, कहां मैं नीच और अधम और कहां ये प्रेम रस, ये तो केवल स्वकृपया, ये उनकी कृपा से केवल प्राप्त हुआ है। उसका मैं भजन नहीं करूं ऐसा नमक हरामी हूं। महाराज कह रहे हैं जबकि भगवदाकार वृत्ति ही हर समय रहती है। अपने लोग ये भाई, जब सब कुछ भगवान करा रहे हैं तो पाप भी तो भगवान करा रहे हैं। तो फिर भगवान ने नरक भी रचा है, भगवान ने रोग भी, अपमान भी, दंड भी रचा है, तो उन्हें भगवत स्वरूप प्रसाद मान के सहन करो, रोते काय को हो गया। और अगर कि नहीं ये सहन नहीं करना है तो फिर ये बात स्वीकार करो कि ये पापाचरण नहीं करना है। तुम में ऊर्जा शक्ति भगवान ने दी है, बुद्धि शक्ति दी है, आप अपनी बुद्धि शक्ति से नियंत्रित करके, अधीन करके ऊर्जा शक्ति को परमार्थ में, सतमार्ग में, मंगल कार्यों में लगाइए। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। फिर एक स्थिति आती है गुण दोष दोनों से परे स्थिति, अपनी जब याद ही नहीं रह जाती, केवल प्रभु ही प्रभु, वो स्थिति आती। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, और अपनी सुधि ना रही एक रहे हो नंदलाल। अब खत्म, अब तो कोई शंका नहीं, कोई गुण नहीं, कोई दोष नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। सच्चिदानंद में वृत्ति भगवदाकार ही में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान, ये चरम अवस्था की। और जिसको भगवान का भक्त दिखाई देते ही ऐसा प्यारा लगे जैसे अपना कोई प्रिय सगा संबंधी रिश्तेदार दिखाई देना, तो कैसा लगता है? एकदम हृदय। एक जगह वर्णन है कि जैसे बादल को देखकर मोर कुहुक पड़ते हैं, नाच पड़ते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं को देखकर हृदय नाच पड़े। अहो भाग्य, अहो भाग्य, राम भगत प्रिय लाग ही जाही जेही तेयुर बसो सहित वैदे। हे नाथ, आप उसके हृदय में प्रियाजू के सहित विराजमान हो जो आपके भक्तों को देखकर आनंदित होते, नाच पड़ता है हृदय। अहो भाग्य, अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोई अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई। आज संत दर्शन हो रहा है, भगवत भक्त का दर्शन, हृदय गदगद हो रहा है, निहाल हो रहा है।
जाति पाति, धन धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर, इस सब की ममता को बटोर कर जो केवल प्रभु के चरणों में लगा दिया है, ये एक सीमाएं रखी गई हैं, जिन सीमाओं के द्वारा आप धर्म का पालन करते हुए सीमा के ऊपर असीम तक पहुंचे। इसी में फंसे रहे इसलिए नहीं। सबरी जी से प्रभु जी ने यही कहा है, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, ये सब मैं नहीं मानता। प्रभु कह रहे अगर मैं अपनापन मानता हूं तो केवल मानता हूं मानव एक भगति कर नाता। प्रभु कह रहे भागवत में आया है, अहोबत सुपचतो गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। सबसे श्रेष्ठ गरियान माने श्रेष्ठ, महान वो है कौन? यद्यपि है वो चांडाल। चांडाल कहते हैं जो निकृष्ट आचरण रहे, पशुओं का मांस, पशुओं का यहां तक कि कुत्ते का भी मांस। अहो बत्सो पुछतो गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि वो निरंतर राधा राधा कृष्ण कृष्ण रट रहा है और वो ऐसा रहा है तो बोले गरियान, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। उसने सारी तपस्या कर ली, वेदों का फल प्राप्त कर लिया, सब साधन कर लिए, जिसकी जिभ्या अहो बत्सो पचतो गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, स्वरूप भी हमारा हरि का अंश है और देह भी सबकी एक ही पांच भौतिक। हम विविध विविध क्रियाओं, आचरणों, स्वभावों, गुण दोष के कारण ये विविधता है, तत्व में विविधता नहीं है। तत्व जो हमारा पांच भौतिक, जिस पदार्थ से वही आपका, जो हमारा स्वरूप वही आपका। तो भगवान की प्राप्ति के लिए ये विविधता का भाव त्याग कर निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन कर, ये बुद्धि जब बनी रहेगी कि हम तो अमुक कुल के, ये अमुक कुल के, तो फिर प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं होगा। अगर भगवान का भक्त है तो उसकी चरण रज माथे पे है। कहीं भी हमको जाति पाति कुल, ये अविद्या जनित रचना है, अविद्या जनित। इस सत्य सच्चिदानंद की प्राप्ति की जब ऊंचाई पे पहुंचते तो चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, इसके ऊपर वो विचरता है। ये बंधन केवल बंधन को काटने के लिए है। आप अपने धर्मानुसार, वर्णाश्रम धर्मानुसार चलेंगे, आपकी बुद्धि पवित्र होगी और फिर इसका त्याग करके आप भगवान के चरणों की प्रीति को प्राप्त होंगे। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ये कैसे? बोले जन्म मरण का हेतु है ये। कैसे? अविद्याग्रसित है। जब अहंकार इस बात का हो जाता है कि मैं अमुक, तो बहुत परेशानी होती इस अहंकार को मिटाने को। हमने देखा है, बड़े बुजुर्गों में देखा है कि वो जो बैठ गया कि मैं अमुक, तो वो भूल गया असलियत को कि मैं कौन हूं, और देह जहां जन्मा उसी अहंकार में इतना कि बड़ा अपराध कर बैठते हैं। तो जो जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हें राहे उर लाई। हम कौन हैं? हम हरि के जन हैं, बस और कुछ नहीं। हमारा परिचय क्या है? हम हरि के जन हैं। हमारा परिचय क्या है? हम प्रियालाल के, बस इसके आगे कोई परिचय नहीं। वैसे भी जो जितने शरणागत प्रभु सब अच्युत कुल गोत्री हैं, जैसे अपने लोग कहते हैं श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, हा हरि रा राधा व वृंदावन सा सहचरी। सहचरियों के मध्य में वृंदावन धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम, यही हमारे कुल हैं, ये हमारे गोत्र हैं, ये हमारी सिद्धि है, ये हमारी साधना है, यही हमारे जीवन है। ये परिचय है भक्त का। आप कहां जन्मे, आप किस कुल में, आप क्या हैं, ये परिचय भक्त का नहीं है। ये शरीर का भले हो सकता है, भक्त का परिचय है जो कुछ है सब प्रिया प्रीतम। किस कुल में जन्मे? प्रिया प्रीतम के कुल में, श्री हरिवंश सुगोत अच्युत कुल। जैसे सब वैष्णवजन अच्युत कुल, किसको गोत्र में? हरि के गोत्र में।
हमारा कुल भी हरि है। वैसे भी मूल में आओ, सबके मूल हरि है ना, हरि से ही सब प्रकट हुआ है, अंश भी और ये भी जो परापरा प्रकृति है ये सब हरि स्वरूप ही है। तो कह रहे हैं ये सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, एकमात्र अपने हृदय में केवल प्रभु से संबंध रखो। तेहि के हृदय बसहु रघुराई, उसके हृदय में हे नाथ आप विराजमान हो। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहां तहां देख धरे धनु बाना, कर्म बचन मन रावुर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। प्रभु जिसकी ऐसी वृत्ति बन गई है कि ना स्वर्ग की चाह है ना नरक से कोई भय है। क्यों? वो जहां देखता है अपने प्रभु की सत्ता देखता है। प्रभु की सत्ता देखने के कारण ना स्वर्ग ना नरक ना अपवर्ग एक समान, जिसे भगवत ऋषि जी कहते हैं स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। जहां राखो ता रहो मान सुख, जैसे आपको सुख मिले नाथ जहां रखो। क्योंकि जैसे आंखों में अंजन बसा रहता है ऐसे युगल सरकार छाए हैं, जिधर दृष्टि जा रही युगल सरकार, तो फिर स्वर्ग नरक अपवर्ग इसका क्या महत्व रह गया। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता। चाहे स्वर्ग चाहे नरक चाहे जहां परम पद, सब एक लाइन में रख दिया। इससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में किशोरी जी अपनी सहचरियों की मंडली के साथ लीला विलास रथ है। अब जा ले जाना चाहो कोई फर्क नहीं। हे लाडली आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में प्रकाशित रहे, चाहे कर्म के बस हम मुझे नरक भेज दे स्वर्ग भेज दे परम पद, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। तो स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जिसकी दृष्टि में स्वर्ग और नरक और मोक्ष बराबर है। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा ऐसे हो सकता है कि जहां देखता है अपने आराध्य देव को देखता है, ना वो स्वर्ग देखता है ना नरक देखता है ना अपवर्ग देखता है। जो मन वचन और कर्म से आपका दास है, हे प्रभु आप परिकर सहित सदैव उसके हृदय में विराजमान हो। वाल्मीकि जी महाराज जाहि न चाही कबहू कछु, ये स्थिति होती है, ये सोचने से नहीं होती, स्थिति होती है। जब महान भगवदानंद का प्रादुर्भाव होता है खत्म हो जाता है, चाह ही नहीं रह जाती, कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। कैसे प्रकट हो? क्योंकि जिसकी चाह से हम जन्म जन्मांतर खोज रहे थे, उसी आनंद की चाह में हम भूलकर विषयों में गए, हमसे पापाचरण हुए, हमसे गलतियां हुई। आनंद की खोज में दिशा गलत थी, इसलिए अब सही दिशा गुरुदेव ने दी, और जब आनंद की अनुभूति हुई तो कोई इच्छा नहीं रह जाती। जाहि न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गेहूं। हे प्रभु जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्रेम अगर हो जाए, थोड़ा सा भी किनका आ जाए तो ये स्थिति आ जाती है। प्रेम में अपने प्यारे को सुख पहुंचाने के सिवा और कुछ याद ही नहीं रहता। प्यारे को सुख, देहाभिमान में अपने शरीर सुख के सिवा और कुछ याद नहीं रहता। प्रेम केवल अपने आराध्य देव को कैसे सुख मिले, आराध्य देव के प्रतिकूल तो स्फुरणा ही नहीं हो सकती। आराध्य देव सर्वानंदमय है। जब सर्वानंद में प्रभु का अनुभव हो जाता है तब किसी भी सुख की चाह नहीं रहती।
ये हृदय की स्थिति होती है। तो हे प्रभु, जिससे कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका स्वाभाविक सहज प्रेम आपसे है, आप उसके हृदय में, मन में ऐसे निवास कीजिए जैसे अपने घर में रहा जाता है। बाहर गए कहीं तो 1-2 दिन रुके चले आए, लेकिन घर तो अपना है ना। तो जो ऐसा भक्त होता है उसके हृदय को भगवान अपना घर मानकर विराजमान होते हैं। मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने प्रभु को ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करने की प्रार्थना की। प्रभु मुस्कुराए और उनके वचनों का अनुमोदन किया। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्य कुल के स्वामी, अब आप प्रकट में रहने के लिए जो बात, तो ये बहुत सुंदर चित्रकूट है। इस चित्रकूट पर्वत पर आप वनवास का समय काटिए। यहां बड़ा सुहावना वन है, बड़े सुंदर सुंदर पर्वत हैं, लताएं हैं। यहां हाथी, सिंह, हिरन, पक्षी बहुत आयत में हैं, पर यहां ऋषियों के प्रभाव से सब निर्वैर रहते हैं। बड़ी पवित्र नदी है मंदाकिनी, जो अनुसुईया जी के तपस्या के बल से प्रकट हुई है। एक समय महाराज अत्रि जी समाधि से बाह्य दशा को प्राप्त हुए और कहा जल। उस समय जल की बड़ा अभाव वृत्ति थी, वर्षा भी नहीं हुआ था, कोई सरोवर में भी जल नहीं था, कोई कूप आदि भी नहीं। स्वामी ने जल मांगा है। वो पातिव्रत धर्म से महान शक्ति को प्राप्त अनुसुईया जी, तत्काल पृथ्वी में से कुशा धारा निकल पड़ी, पाताल गंगा की, मंदाकिनी, अलकनंदा आकाश गंगा, और भागीरथी ये पृथ्वी में, भूतल गंगा का नाम जाह्नवी, भागीरथी गंगा। नीचे जो 3 धाराएं गई थी, ऊपर जो अलकनंदा, नीचे जो मंदाकिनी, पाताल गंगा का प्रादुर्भाव वहीं आश्रम से ही प्रवाहित है चित्रकूट में। और वो अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म के तप का आज भी प्रभाव दिखाई दे रहा है कि वो सहज स्वाभाविक मंदाकिनी जी, बड़ा परम पावन जल है, बड़ी अद्भुत शोभा चित्रकूट के है, मन लुभायमान हो जाता है। भगवान ने प्रशंसा करते ही अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म की, तप बल की महिमा बताई। मंदाकिनी गंगा नाम है, पाप रूपी जितने भी हैं उनको सबको नष्ट करने के लिए महान विकराल रूप है मंदाकिनी। अर्थात मंदाकिनी गंगा का आचमन, अवगाहन पापों का नाश करने वाला है। और बड़े अत्रि जैसे महापुरुष यहां विराजमान हैं। वाल्मीकि जी ने बताया, जो योग, तपस्या और जप के द्वारा अपने इंद्रियों को परम पावन करके अधीन किए हुए हैं। हे श्री राम, आप सबकी तपस्या को सफल करने के लिए, पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव प्रदान करने के लिए आप यहां विराजमान हुए। महर्षि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की बड़ी महिमा बखान की। तब सीता सहित राम लखन जी ने श्रेष्ठ गंगा नदी मंदाकिनी में स्नान किया और कहा बहुत सुंदर शोभा है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी ने पैश्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और उस स्थान में कुटिया बनाने की सोची। लता पता घास फूस से जो कुटिया बनती है, जे ही सोचा तो विश्वकर्मा जी और बड़े बड़े देवता कोल भीलों का रूप धारण करके आ गए और कहा, प्रभु जंगल में फूस की झोपड़ी बनाने में हम लोग बड़े कुशल हैं, यदि आज्ञा हो तो मेरा सौभाग्य हो गया, मैं निर्माण कर दूं। प्रभु ने देखा कि कोल भीलों के रूप में तो साक्षात विश्वकर्मा, देवराज इंद्र, ये बड़े बड़े लोकपाल आए हैं। मुस्कुरा करके अनुमति दे दी। सुंदर सुंदर घास, पत्ते, कुश, इनसे ऐसी कुटिया का निर्माण किया
मानो स्वयं कामदेव ने अपने हाथों से, बहुत ही श्रृंगारपूर्ण। और सौरभ आ रही थी, लताओं की ऐसी ऐसी सुंदर वस्तुएं जिससे सुगंध आ रही थी। स्वाभाविक सौरभ से सुवासित कुटिया, और 2 कुटिया बनाई, एक सियाराम जी के लिए और एक लखनलाल जी के लिए। उस समय जब बड़े बड़े नाग किन्नर दिक्पाल देवताओं को ये पता चला कि कुटिया बन गई है, प्रभु चित्रकूट में विराजमान है, तो कोई वेश बदल कर, कोई साक्षात रूप में आकर के प्रभु के दर्शन करके नेत्रों का लाभ लेते हैं। फूलों की पुष्पांजलि चरणों में अर्पित करके कहते, हे नाथ, आज आपके दर्शन से हम सनाथ हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जब पता चला कि हमारी तपस्या का फल साक्षात प्रभु श्री हरि अब यहीं चित्रकूट में विराजमान होंगे, नाचते हुए, कीर्तन करते हुए मुदित मुनियों की मंडली आकर के सियाराम लखन के रूप का पान करते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं। प्रभु किसी को देखकर, किसी को हाथ जोड़कर, किसी को गले लगा करके उनको संतुष्ट करते हैं। जैसी जिसकी भावना वैसा सुख प्रदान कर रहे हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तब निज आश्रमनि सुछंद। आप कोई भय नहीं रहा निशाचरों का, साफ स्वच्छंद होकर के खूब जप यज्ञ और नाना प्रकार के भागवतिक अनुष्ठान लेकर ऋषि लोग आनंदित होकर चित्रकूट में विराजमान हैं। जब वास्तविक जो वहां कोल की रात कोल भील रहे थे, उनको जब पता चला कि ऋषि मंडली प्रभु के दर्शन के, उनके भी मन में आया, देखे कैसे है प्रभु, कोई कंद, कोई मूल और कोई दोना में जल भर के, मंदाकिनी का जल भर करके, क्योंकि भेंट लेकर जाना चाहिए आराध्य देव गुरुदेव, उनके चरणों में चल रहे। उनके हृदय में इतनी दैन्यता है कि क्या प्रभु हमसे बात करेंगे? हम लोग तो कोल भील की रात है, क्या प्रभु हमारा लेकर के ये जल पान करेंगे, ये फल खाएंगे? तो जो पहले प्रभु की महिमा देख सुन चुके थे वो ढांढस बंधाते, बड़ा कोमल स्वभाव है। प्रभु किसी से भी सहज में प्यार से ही उनके हृदय में साहस बढ़ता है। वो सब आते हैं, सामने भेंट रखते हैं, जैसा भाव आता है वैसे प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे घर के परिवार के जनों से मिला जाता है। वो तो चित्रलेखे से रह जाते हैं। प्रभु का स्वभाव, प्रभु की प्रेम मुद्रा, प्रभु का वो रूप, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। उनके आंखों से अश्रु बहता है। प्रभु सबको बहुत प्रेम भरे वचनों से सम्मान देते हैं, बार बार जोहार करते हैं। जो कोल की रात भील जन आए हैं, वो प्रभु की ऐसी प्रियता देख करके, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कोशल राय। नाथ, वैसे तो हम सब अनाथ जंगली हैं, पर आज हम कह सकते हैं कि हम सनाथ हुए हैं, क्योंकि आपके दर्शन पाए। हे कौशल नरेश प्रभु राम, आज हमारे भाग्य खुल गए, क्योंकि आपका शुभागमन हुआ। और हम जंगली कोल भील कहां आपके दर्शन पाते। प्रभु, यद्यपि हमें ज्ञान नहीं कि कैसे स्तुति करें आपकी, पर धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाऊं तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें ही निहारी। हम सब धन्य
सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। प्रभु जहां जहां आपके श्री चरण पड़ते हो भूमि धन्य हो गई, वो वन, वो मार्ग, वो पहाड़, ये सब धन्य हो गए। प्रभु जहां जहां आपके पशु पक्षियों ने दर्शन किए सब परम पद के अधिकारी हो गए, उनका जन्म लेना सफल हो गया। आज हम कोल की रात भील सब परिवार सहित धन्य हो गए, क्योंकि नेत्र भर के आपका दर्शन पाए। प्रभु यहां सब ऋतुएं हर समय आपको सुख पहुंचाएंगे, और हम लोग बड़े प्रवीण हैं जंगल में रहने में, तो किसी भी तरह की कोई भी कष्टवृत्ति आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। और जहां आप वन विहार के लिए चलेंगे तो आगे आगे हम होंगे, आपको बताएंगे कहां से मार्ग है, कैसे मार्ग है। प्रभु यहां के सुंदर सुंदर सरोवर, झरने, लताएं और जितनी भी सुख सामग्रियां सबका हम परिचय कराएंगे। प्रभु हमें आज्ञा कीजिए कि हम आपकी सेवा में रहें। ऐसे जो कोल की रात ऐसे वचन बोलते हैं, आहा, मुनिजन वेद भी जिनकी स्तुति करते अघाते नहीं, करुणाधाम प्रभु इनकी बातें सुन सुन करके दुलार कर रहे, जैसे पिता अपने बालक की, इनको दुलार कर रहे हैं। प्रभु को ये आप समझ लीजिए कि केवल प्रेम ही प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जाननी हारा। प्रभु को अगर वश में किया जा सकता है तो केवल एक उपाय है, प्रेम। जैसे जब प्राकट्य होना था तो कोई कह रहा था वैकुंठ चले, कोई कह रहा था क्षीर समुद्र चले, अलग अलग भावना। पर तेह समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए बचने कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जान। भगवान शिव ने कहा कहीं जाने की जरूरत है, यही प्रेम से पुकारो, प्रभु प्रकट हो जाएंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, हमारे प्रभु को केवल प्यारा है प्रेम। अगर प्रेम से एक चुल्लू जल तो बहुत हो गया, प्रेम से एक तुलसी दल, प्रेम से एक कोई फल, हमारे मालिक उतने में ही राजी हैं, क्योंकि वो फल जल आदि से नहीं, वो तुम्हारे प्रेम से। प्रेम भरा ना हो तो 56 भोग भी हमारे प्रभु देखते भी नहीं। इन वनवासियों को प्रभु बहुत संतुष्ट कर रहे हैं, दुलार करके, मृदुल वचन बोलकर। फिर वो सब प्रभु को सिर नवाकर प्रभु की इच्छा के अनुसार चले गए, प्रभु के रूप का ध्यान करते हुए, गुणगान करते हुए कि जब आपकी आज्ञा होगी हम सेवा में उपस्थित होंगे। प्रभु श्री राम लखन सहित वहां निवास कर रहे हैं। हमारी सुंदरता तभी काम की जब सुंदर शिरोमणि प्रभु हमें स्वीकार कर ले। ये मरण धर्मा शरीर दीजेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या दे देंगे मरण धर्मा। इसलिए अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयंती सततम माम। गौर से देखो तो प्रभु दिखाई देने चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं है इनमें। कौन सा सुंदर रूप है, कहां सुंदरता है, कहां सुंदरता रह गई है। बहुत विचित्र स्वभाव। आज जो हमारे समाज का स्वरूप बिगड़ता चला जा रहा है, बुरा जरूर लगेगा, लेकिन बाबा जी हैं, अगर हमारी बात नहीं तुम्हें समझ में आएगी तो तुम्हारी हिम्मत नहीं कि कोई कहे, इसीलिए हिम्मत से कह रहे हैं। ए भाई, ये अंग प्रत्यंग ढकने के लिए है, अंग प्रत्यंग ढकने के, इनकी पवित्रता, इनकी उज्जवलता, इसको आप बिखेरो मत। आपका चरित्र महान तो आपका जीवन महान हो जाएगा। इससे आप महान नहीं बन जाओगे, इससे महान नहीं बन जाओगे, नहीं। जितना पवित्रता, गांव के बड़े बूढ़े से, अब हमें तो पता नहीं, लेकिन हम अपने सामने देखा है इतना तुरंत हो गया। बूढ़ी बूढ़ी का पानी लाना तो घर में घुसेंगे तो ऐसे पूरा घर सावधान, एकदम ऐसे बड़े बुजुर्ग। मर्यादाएं थी, पवित्रता थी, उसी का परिणाम राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, प्रेमी संतानें होती थी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, एक से एक उज्ज्वल कीर्ति वाले।
आज बच्चा बच्ची ऐसे हो रहे हैं, अपने माता पिता को पीट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, और कह दो तो ऊपर से अंकुश आ जाए। तुम होते कौन हो कहने वाले? कौन होते हो कहने वाले? कोई किसी को कह नहीं सकता। नहीं, हम इसलिए कह सकते हैं कि हम शास्त्र, संत, गुरुजन, इनका अधिकार है समाज पर, और समाज का इनके ऊपर अधिकार है। अगर हम गलत हैं तो पूरा समाज विरोध कर सकते हो, और अगर तुम गलत हो तो हम पूरे समाज का विरोध कर सकते हैं। धर्म के मार्ग का उपदेश करने वाला धर्मेश, जो धर्म गुरु पर बैठा हुआ या उपदेश करता, अगर गलत है तो पूरा समाज उसका विरोध करने का अधिकार रखती है, और अगर वो समाज को सुधारने के लिए तो पूरे समाज का विरोध करने का वो अधिकार रखता है। ऐसा नहीं कि 10,000 एक पक्ष में हो गलत मार्ग में, तो वो अकेला ब्रह्म ऋषि 10,000 का विरोध कर सकता है। धर्म शास्त्र ऐसा आदेश करता है। आप विचार करके देखो, भगवान श्री राम जी को आदेश हुआ, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान नंगे पैर सारी, लेकिन कैसी मर्यादा से सिया जी को जहां नाव पे चढ़ाना है तो सीय चढ़ाई चढ़े रघुराई। आगे जानकी जो हर व्यवस्था, हर सोच, थोड़ी सी चूक जानकी जी की तरफ से लीला विस्तार के लिए लक्ष्मण जी को उपस्थित वचन दिला के गए थे कि एक क्षण के लिए जनक नंदिनी को अकेला मत छोड़ना, पर जानकी जी ने जाओ, राम जी संकट में, दोनों उनका काल के भी महाकाल का संकट कौन, माता आप ऐसे वचन मत बोलो। तो उनका आप मुझे समझ में आ रहा है भगवान कोई लीला करना, ऐसे रेखा खींची और कहा मां इस रेखा को क्रॉस मत करना, इस रेखा को किसी की सामर्थ्य नहीं त्रिभुवन में कि क्रॉस करके आपको छू ले। लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार हर समय। तो आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। रामचरितमानस की कैसी पोशाक होनी चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी चाल ढाल होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसे मंगलमय हो सकता है। उस पवित्रता का ही प्रभाव था कि इतना त्रिभुवन को भयभीत कर देने वाला रावण जानकी जी के सामने नेत्र नहीं मिला सकता था, और अशोक वाटिका में जाके रखा, बार बार मनाता रहा, और जब उठाया था तो ऐसे नहीं उठाया था, सीता चरण बंदी सुख माना। हे जगत जननी, मैं जानता हूं यद्यपि मैं जो कृत्य कर रहा हूं अपने विनाश के लिए, अपने मंगल के लिए कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जब तक आप लंका नहीं पहुंचते तब तक हम असुरों का उद्धार होगा ही नहीं, इसलिए हम अपने उद्धार के लिए आपको ले जा रहे हैं। और ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा था, ना कि जहां महल में और रानियां थी वहां भी रख सकता था, लेकिन नहीं, शुद्ध अशोक वाटिका में। और राक्षसियों का पहरा, और त्रिजटा जी को जानता था, वो कोई साधारण नहीं था। जिस समय खर और दूषण मारे गए, सूचना पहुंची खर दूषण मारे गए, अच्छा खर दूषण मूषम बलवंता मार सके को बिनु भगवंता, बिना भगवान के इनको कोई नहीं। भगवान आए तो भजन न होए तामस देहा, मैं राक्षसी स्वभाव का तामसिक वृत्ति का हूं, भजन तो होगा नहीं। अब कैसे इनसे, अब इनसे मन वचन कर्म से बैर करूंगा, और बैर के द्वारा परम पद प्राप्त। और ऐसा दृढ़ निश्चयी कि जब गर्दन अंतिम में कटी तो कहा राम रन हतो पचारी, श्रद्धा से नहीं बैर से पुकारा, कहा राम रन हतो पचारी। जिस समय जनकपुर में यज्ञ हो रही थी, धनुष यज्ञ, सब पहुंचे थे, ये भी पहुंचा, बाणासुर भी आए हुए थे, कुछ मांगलिक गुरु चर्चा हुई, क्योंकि दोनों के गुरु एक ही हैं, भगवान शिव। कहा आप भी तो धनुष उठाने आए, बोले नहीं, इस धनुष उठाने में कौन सी बात है, जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव और पार्वती को उठा लिया तो उनका ये धनुष है। मैं धनुष उठाने नहीं आया, मैं धनुष उठाने वाले को निमंत्रण देने आया हूं। बोले कौन है यहां धनुष उठाने वाला? बोले पहले भगवान श्री राम जब विश्वामित्र जी के साथ पधारे तो रावण ने दृष्टि मिलाई और कहा
ये नेह निमंत्रण नहीं दे रहा हूं, ये बैर निमंत्रण दे रहा हूं। ये धनुष आप ही भंग करेंगे, सीता जी आपको ही मिलेंगे, लेकिन मैं सीता का अपहरण करूंगा और तुम्हें रुलाऊंगा, और तुमको ये जो टांगे हुए सारंग धनुष, इसी से निकले हुए बाणों से संपूर्ण लंका का उद्धार करना होगा। मैं यही कहने आया हूं। भगवान श्री राम से मानो इशारे में बात की और आरती की अजगों की, और जनक से कहा इसका भंजन तो दूर रहा, इसको उठाऊंगा भी नहीं, ये मेरे गुरु का धनुष है। प्रणाम करके परिक्रमा करके दोनों चले गए थे। ये अतिरथी वीर बाणासुर और महान पराक्रमी रावण ये ऐसे उठाए भी नहीं थे। ऐसा नहीं कि उठाने की चेष्टा की, नहीं, ऐसा नहीं, वंदना की, परिक्रमा की और चले गए थे। और भगवान राम को कहा था तुम्हें निमंत्रण देता हूं, आकर पूरी लंका का उद्धार आपको करना है, इसलिए सीता जी से ब्याह तो आप करो और वास मेरे यहां करेंगे, क्योंकि इन्हीं के चरणों के प्रताप से ऐसी अपावन लंका पावन होगी। उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टि दुष्ट मदेरे, जो हमारा शास्त्र कहता है उसको ध्यान दो। कभी किसी भी माता बहन से बात करनी हो तो चरणों में देखे देखो, भगवान तो सर्वत्र विराजमान है। जिस समय भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए, उनसे कहा सृष्टि रचो, बोले शब्द ही नहीं, ये शब्द ही नहीं, हमारी सृष्टि में ही नहीं, हमारे चिंतन में ही नहीं। हर समय समाधिस्थ हरिशरणम। फिर और ऋषि प्रकट किए, सब अपने स्वरूप में स्थित। तब फिर अपने शरीर के दो भाग किए, एक में महाराज मनु और एक में शतरूपा। फिर ये परस्पर ऐसा आकर्षण प्रकट हुआ जिससे सृष्टि वर्धन नहीं, सब ब्रह्म स्वरूप, सब भजनानंदी, भजन में ही डूबने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग के, वामांग से शतरूपा और दाहिनी भाग से महाराज मनु, और यहां से फिर ये मैथुन सृष्टि प्रकट हुई। जिसे भगवत मार्ग में, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, गृहस्थ है जिससे पाणी ग्रहण मात्र किया है उससे, विरक्त है तो संपूर्ण चराचर जगत में अपने इष्ट का भाव रखते हुए चलना है। नहीं तो अति दुर्वारा इंद्री वैरिण आमर्दयंती सततम माम। देखो, जब अच्छा साधक कहीं गड़बड़ हो जाता है तो वो अपने जीवन को ही नष्ट कर देता है। ये अपने वृंदावन की बात है कि उधर पानी घाट की तरफ कोई साधक एकांतवास करता। अभी हमसे कल प्रश्न हुआ कि नए साधक को एकांतवास करना चाहिए या सत्संग साधु समागम। तो हम कहा नए साधक को सत्संग साधु समागम करते हुए थोड़ा समय एकांतवास करना चाहिए। जैसे आप यार है तो घंटे 2-4 घंटे 6 घंटे आपका एकांत में कमरे में भी, और हर समय आप घेरे के अंतर्गत हो। अकेले रहने में, वो भी साधक को साधन में एकांतवास बहुत सावधानी का करना है। मोबाइल तो बहुत ही घातक है, बहुत ही सहायक है। अगर मन चंचल हो रहा है आप सत्संग लगा लो, मन चंचल को शांत कैसे करें, सैकड़ों सत्संग इस विषय के पड़े हुए हैं। अगर आप सावधान नहीं तो फिर मन चंचल होकर विषय सेवन में ले जाए। अब वो रोज मोबाइल का गलत प्रयोग देख रहे थे, उनको घृणा हुई अपने जीवन से और उन्होंने अपना जीवन शांत कर लिया। यही वृंदावन में क्या फायदा हुआ? जीवन शांत होने से क्या भगवत प्राप्ति हो गई? अगर सत्संग मिलता होता तो कम से कम इतनी हिम्मत तो हो जाती कि मोबाइल को ईंट से कुचल देते। अपने को क्यों शांत किया? अपने को तो आप सुधारा जा सकता है, अपने को तो बचाया जा सकता है विषय सेवन से। इसलिए बहुत सावधान, नहीं कभी आपका मन जो गलत मार्ग में शिक्षा दे रहा वही आपको नष्ट कर देगा। बहुत सावधान। कलिकाल है ऐसा, यंत्रों में एक क्षण में आप संसार की गलत बातें देख सकते हैं। वो बहुत बुद्धि को नाश करने वाला है, बहुत बुद्धि। छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि हमारी दुर्दशा इससे हो गई। इसलिए कंदर्प शविष विषखैर निरवधि मम दैह मानस्य। जब कोई किसी माता बहन की तरफ या विपरीत शरीर की तरफ देखता है तो कामदेव उसी समय विशिख अपने बाणों का संचार करता है। हाय, कैसे उसे शांति मिल सकती है जिसके हृदय को काम ने बेध दिया है, क्योंकि सतत चिंतन उसका चालू हो जाता है और बड़ी दुर्दशा हो जाती है, बड़ी दुर्दशा हो जाती है। मतलब इतना दुर्दशा और किसी
विकार से नहीं होती जितनी काम विकार से होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान से प्रियता के लिए मांगा है, काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रियदाम। तो उपासक सावधान रहे। आज सत्संग में श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने खास तौर से वृंदावन की बात बताई कि यहाँ ये नित्या निर्विकारा निर्वधिगुणाहा प्रपंच से ऊपर उठा हुआ महापुरुष निष्प्रपंचाहा समस्त दोषों से रहित भगवत अनुराग से युक्त होकर प्रिया प्रीतम की दिव्य केली को देखता है। यहाँ कैसा भी दुष्ट स्वभाव का आ जाए उसे भगवत प्रेम मिलता है। पर उपासक को यहाँ रहते हुए ये सावधानी करनी कि वर्तमान में कभी हमारा कोई विपरीत संयोग शरीरों का आकर्षण हमें नष्ट न कर दे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की महान प्रेम भूमि है। अपने को इस बात के लिए संभालना है। बहुत जन्म हम लोग गिरते रहे, बहुत जन्म पतित होते रहे, अब थोड़ी हिम्मत कर ले, भगवत मार्ग में थोड़ी हिम्मत से चले। 2 मिनट संत वाणी हम लेंगे, क्योंकि इसी प्रसंग से मिलते हुए वचन महापुरुषों के हैं। उपासक को सावधानी ये रखनी है कि जब तक तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, कोई असाध्य रोग नहीं हो जाता, तुम्हारी इंद्रियां बलवान हैं, तब तक तुम अपनी इंद्रियों को गलत आचरणों में मत उतारो और अपने कल्याण के लिए उपाय कर लो। नहीं बुढ़ापे में या असाध्य रोग में या इंद्रियां जब निर्बल हो जाएंगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो मनुष्य दूसरे प्राणियों के शरीरों की हिंसा करके या हिंसा करवा के या हिंसा का अनुमोदन करके अपने शरीर को पुष्ट करता है, जैसे पशुओं को लाके काट के फिर खाना, बोले हम काटते तो नहीं, दुकान से ले आते हैं। तो दूसरा, हम लाते भी नहीं है, मंगवा लेते हैं। तीनों को बराबर नरक मिलेगा। कर्ता प्रेरक अनुमोदन, प्राणियों की हिंसा करना, हिंसा करवाना, हिंसा का अनुमोदन करना, ये स्वभाव भगवत मार्ग से बिल्कुल विपरीत ले जाएगा। संतों की बातें, भगवत भक्तों की बातें, शास्त्र की बातें जहर जैसी लगेंगी ऐसे लोगों को, और अगर सुन लिया श्रद्धा से तो सुधार भी हो सकता है। किसी भी तरह से किसी भी जीव को मार करके खाना जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, वो तुम्हारे लिए हिंसा और बहुत बड़ा पाप होगा। जीव तो सब में है, जीव बिना जीवे नहीं। मूरी में भी जीव है, गाजर में भी जीव है, आलू में भी जीव है, अरहर के पेड़ में भी जीव है, उर्द के भी पेड़ में, गेहूं के भी पेड़ में, लेकिन वो हमारे खाने के लिए शास्त्र सम्मत है। लेकिन ये दूसरे अन्य जीवों के मारकर खाने की बात मानव शरीर के लिए नहीं, राक्षसी भाव के लिए, जो राक्षस है उनके लिए है। संसार में जितने भी जीव हैं, मन से, वचन से, शरीर से जब किसी को दंड नहीं दिया जाता तो अपने सारे पाप नष्ट होने लगते हैं और उसे कोई भी दुख भोगना नहीं पड़ेगा। उसके दुख देने वाले पाप कर्म क्षय हो जाते हैं। सभी जीवों को चाहिए कि ये बात समझ लें, सब यहां जीना चाहते हैं, सब अपने शरीर को सुखी रखना चाहते हैं। अगर किसी भी प्राणी को तुम मारते हो या उबालते हो या खाते हो तो तुम्हारा नाश निश्चित है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। अपने स्वार्थ के लिए, काम से, क्रोध से, भय से यदि किसी को पीड़ा पहुंचाते हो, काम से 4 लोग मिलकर किसी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करना या मार देना या ऐसा कर देना, तुम ये सत्य समझ लीजिए कि तुम्हारी दुर्गति पक्की है। ये महापुरुषों के वचन है। जो श्रेष्ठ परोपकारी, निश्चय पूर्वक दूसरों के दुख को दूर करने की बात करने वाले हैं, वही मानव जीवन धारण करने का लाभ लेते हैं। क्रोध से, लोभ से, भय से या हास्य से भी पापकारी बात कभी मत करो। पाप वाली बात हंसी मजाक में भी मत बोलो। जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए सत्य बोले, परमित बोले, थोड़ा बोले और संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट बोले,
अनुभूत बोले और वाणी को चंचल ना होने दे, मर्यादा से बोले। ऐसा बोलने वाला साधु परमार्थ की उन्नति को प्राप्त होता है। सत्य बोले, थोड़ा बोले, संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट शास्त्र सम्मत बोले, जो बोले अनुभव से बोले, वाचालता रहित होकर बोले, वो परमार्थ का पथिक होता है। जो भाषा सत्य है पर कठोर है, दूसरे को दुख पहुंचा रही है, बड़ी रूखी बात है, वो नहीं बोलनी चाहिए। जिसे आत्मशोधन करना है उसे ब्रह्मचर्य रहना ही है, इसीलिए इसको शुरू किया। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, यह सब छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना इत्र छिड़क लो, आग में जले कुछ दिन। बोले कुछ दिन क्यों, अभी तो हम 30-40 साल ऐसे निकल गए ऐसे। अब पता नहीं 30-40 साल है कि नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे। ब्रह्मा जी के यहां कमल की पंखुड़ी में जितने में सुई छेदो उतने में 1 वर्ष हो गया। अपने 100 वर्ष कितने हुए, 100 बार ऐसे ब्रह्मलोक में करे तो हो गया। अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार, सुख, सुविधा, प्यार मत दो। जितने से भजन बन जाए, धर्म बने, उतने ही दो। स्त्रियों का काम भाव से स्पर्श करना, संभाषण करना, देखना छोड़ दे। यदि आत्मशोधन करना है स्त्री साधक को पुरुष साधक से, काम भाव से, कैसे, किसी भी तरह से, बहुत सावधानी का विषय से आपको खुद निर्वाह करना है, कोई दूसरा निर्वाह करने वाला नहीं, दूसरे को सफाई देने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत आदि आदि। तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं 3 बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। शरीर का श्रृंगार करना, माताओं बहनों से काम भाव से युक्त होकर के इस तरह का व्यवहार, बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर से दूषित हैं तो आप बचिए। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। हमें निरंतर मन को वश में करना, मन को वश में करने के लिए ये शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। शारीरिक बल तो अपने आप बना रहता है। उत्साह, एक आत्मिक शक्ति, एक बल, एक अलौकिकता रहती है। ये निकृष्ट आचरण करने से नहीं। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की कोई आवश्यकता नहीं ब्रह्मचारी के लिए कि 5 चम्मच उसमें दाल में घी डाल के और इस सब कर, फिर कैसे हजम करोगे। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके संकेत की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ, या स्त्री उपासक को चाहिए पुरुष के ऐसे परस्पर चितवन को ना देखे, ना चिंतन करे, ना देखे, ना चिंतन करे। परस्पर विरोधी शरीर को राग पूर्वक देखना, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन करना, उनकी बातें करना, ये ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते जो ऐसे आचरण वाले लोग हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। जो भिक्षुक ब्रह्मचर्य का आनंद प्राप्त करना चाहता है उसको अच्छे अच्छे पदार्थों के स्वाद पाने वाली जिह्वा पर काबू करना होगा। हाँ, ये जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में।
जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। गर्मी के बाद वर्षा आती है ना, जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी। और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। फिर ध्यान रखना, पक्की बात समझ लो। सड़ना जानते हो किसे कहते हैं? अगर ध्यान हो आपको हितधाम में, एक 70-75 वर्ष के वयोवृद्ध वेशधारी जो बोल रहे थे, तुम हम दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करेंगे बोलने की, वो बोल रहे थे, आप लोगों को ध्यान होगा कि महाराज बचा लीजिए, 75 साल का हूं, ऐसे से ऐसा ऐसा ऐसा। इसलिए ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए किसी भी विपरीत शरीर से परिचय न ले, एकांत मिलन की बात ना हो, किसी भी तरह से अपने मन की कमजोरी सामने वाला ना जान पावे। ब्रह्मचर्यरत भिक्षुक को चाहिए कि वासनावर्धक, पुष्टिकारक भोजन, पेय, वार्ता, दृश्य, इनका परित्याग कर दे। जैसे बहुत ज्यादा ईंधन हो तो अग्नि उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे जितना पौष्टिक आहार करोगे उतने काबाग्नि बढ़ेगी। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधान। जब भगवत मार्ग में चले तो अंगूठी की जरूरत क्या है? जब भगवत मार्ग में चले हैं तो किसी भी तरह के आभूषण की जरूरत क्या है? भगवत मार्ग में चले तो कंघा की जरूरत क्या है? भगवत मार्ग में चले हैं तो चिकनाहट लगाने की जरूरत क्या है? सजाने की जरूरत क्या है? वैसे ही तेजों में सजे रहोगे। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। यह नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ये पानी से शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल, जैसा घी लगता है ऐसा पानी लगेगा। प्राणवायु का संशोधन करके प्राणायाम कह नहीं रहा है, हफ्ता भर भोजन नहीं मिला, गंगा जल से काम चलता रहा है। जब कभी कहीं मिल गया तो फिर 30-35। एक बार एक गंगा किनारे एक कुटी थी, तो राधे श्याम झोपड़ी थी, वयोवृद्ध संत निकले। आओ हम जानते हैं गंगा किनारे भ्रमण करने वालों की क्या दशा होती, क्योंकि गंगा किनारे रहे भूखे हो गए। हाँ महाराज, कई दिन से नहीं मिला? हो गए होंगे 8-10 दिन। बोले बैठो, कोई त्योहार था, गांव से गए, पूरी कचौड़ी मांग के लाए। आप सही मानो इतनी, वो पूरी लाके ऐसे रख दिए, 2-4 ऐसे सब्जी के टुकड़े होंगे भिक्षा में जैसे। हमें यह भी ध्यान नहीं रहा कि इनके लिए पूछे। पूरा राधे श्याम जब पा चुके गंगा जल, हम कहा महाराज आप, बोले हमें पता है, हम शाम के फिर ले आएंगे। बोले हमें पता है गंगा किनारे कैसे होते, क्योंकि फिर पता नहीं कई दिन में मिले और कई दिन बाद मिला था। और कभी गैस की गोली थोड़ी कि गैस में कुछ नहीं, गंगा जल। अच्छा, ऐसी स्थिति में रोज आसनों पे बैठना, रोज व्यायाम करना। अभी पता नहीं आजकल के नए बच्चे व्यायाम में क्यों नहीं लगते, प्राणायाम क्यों नहीं करते, क्यों संयम से नहीं चलना चाहते? को बोले समय नहीं है। समय आधा घंटा 1 घंटा तो व्यायाम होना चाहिए। ये व्यायाम जरूरी है, गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते हैं ना लोग, तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम। तब तुम भी रेस में डालो। सुबह उठ के 2 बजे उठे, छत में चले गए, 3 बजे तक दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है, जैसे गिलहरी नहीं एकदम टिलटिलाती भागती है, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता। पता नहीं तुम लोगों की बातें समझ में क्यों नहीं आ रही।
हाँ, सच्ची बात कहते। ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला हो तब चिकना, वो तो पेट चिकनाएगा, पेट चिकना मिलेगा एकदम। और ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं, नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं। उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के नेत्र। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। जो भिक्षुक वीतराग शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य से परिपक्व, शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं, ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का अधिकारी होगा। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह और रात्रि का भोजन, जो इनको छोड़ देता है वही भिक्षुक सिद्ध होता है। फिर सुन लीजिए, हिंसा मन वचन कर्म से किसी भी जीव की नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, चोरी किसी की नहीं करना। चोरी का तात्पर्य है अगर किसी का खेत है, किसी की वस्तु है, किसी का अधिकार है, हम बिना पूछे नहीं छुएंगे। अगर वो दतून भी लेनी है और किसी के दरवाजे पे पेड़ है तो हमें इंतजार करना होगा। अगर पता चल रहा है कि गांव समाज की जमीन है, सरकारी जमीन है, किसी का अधिकार नहीं, तो हम उस वृक्ष से भिक्षा मांगेंगे, हमें एक दतून दे दीजिए। ऐसे नहीं है कि हम किसी वस्तु को स्वतः, जैसे गंगा किनारे बारी होती है और उनसे से आप फल तोड़ करके खा रहे हैं तो आप चोर हैं। यह नहीं कह रहे हमारा, नहीं, किसी की कोई भी वस्तु बिना भिक्षा किए नहीं लेना है। आगे है मैथुन का पूर्ण त्यागी वीतराग परमहंस, बैरागी, किसी भी तरह के अष्ट मैथुनों में से एक भी नहीं। और परिग्रह, दान नहीं, इसीलिए भिक्षा शब्द है। तुम हमें दे रहे हो, हम नहीं लेंगे, हमें जरूरत होगी हम मांग लेंगे, हम भिक्षुक हैं। ये उपासकों की, अच्छे जो उपासक उनकी रहनी होती, ले 100 रुपया नहीं जरूरत है हमें, आधा घंटा बाद जरूरत होगी तो हम किसी से मांग लेंगे, भाई अगर हमें जहां लगेगा तो हम 5 लोगों से मांग लेंगे अगर जरूरत है, लेकिन हम तुम्हारे देने पर नहीं लेंगे। तुम्हारे देने पर दान होगा और हमारे लेने पर भिक्षा होगी। हमें जब आवश्यकता होगा, जहां से श्री जी प्रेरित करेंगे, हम मांग लेंगे, हमें नहीं चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि का भोजन, ये साधक कभी रात्रि में भोजन न करे। और सूर्य अस्त होने के 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद, बस इसके आगे नहीं जाना चाहिए। जिसको ब्रह्मचर्य रहना है, साधना में रहना है, एक 9, 10, 11 बजे आराम से आप खूब बतरा के अच्छे अच्छे पदार्थ पा रहे हो, ये सब साधना के खिलाफ बात है। अगर इस समय भोजन नहीं होता, 4, 5, 6 सूर्यास्त के 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक, फिर आप पानी पी के काम चलाओ या दुग्ध ले लो 200-250 ग्राम। भोजन भरपेट मत करो, क्योंकि हमें 1 बजे रात्रि से जगना है, 2 बजे रात्रि से जगना है, हमें साधना में लगना है। और ठसाठस 11 बजे तक यहाँ पा लिए तो 10-11 बजे तक के लिए वो प्रमाद स्थिति पैदा कर देगा। रात्रि का भोजन निषेध है साधु के लिए, या तो सूर्यास्त होने के पहले या बस सूर्यास्त होने के बाद ही 30 मिनट बाद तक, मतलब 7, बहुत अधिक 7:30, 8, इसके आगे नहीं। 9, 10, 11, 12 ये सब नहीं। गृहस्थों की बात अलग। वीतराग परमहंसों का हमने स्वभाव देखा है, सूर्यास्त होते होते जो कुछ, बस फिर इसके बाद शांत। ये रात्रि का भोजन तो एकदम निषेध है, 8 के बाद तो पाना ही नहीं चाहिए, ये नियम बना लो। ये 5 कारण होने पर, उपदेश मिलने पर भी वो अपने जीवन में नहीं उतार पाता है। अभिमानी होने से, क्रोधी होने से, प्रमादी होने से, असाध्य रोगी होने से या भोगी होने से।
ये 5 दोष होने के कारण गुरुजनों के उपदेश अपने जीवन में नहीं उतार सकता। अभिमानी होने से, क्रोधी होने से, प्रमादी होने से, असाध्य रोगी होने से या भोगी होने से। जो ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा है, जो भोगी है, वो गुरु के उपदेश नहीं धारण कर सकता। जो असाध्य रोगी है वो बेचारा असमर्थ है, और जो प्रमादी है वो नहीं, और जो क्रोधी है वो नहीं, और जो अभिमानी है वो नहीं। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनके इशारों को समझता है, उनकी आज्ञा में अपने प्राण समर्पित किए हैं, उसके अंदर संपूर्ण भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए उद्धत ना हो, नम्र रहो, चपल ना हो, शांति स्थिर रहो, मायावी मत बनो, सरल रहो, कोई नौटंकी नाटक नहीं, कौतूहली मत बनो, गंभीर रहो, किसी का तिरस्कार मत करो, सबको सम्मान दो, किसी से क्रोध वार्ता मत करो, क्षमा करो, अपने मित्रता का व्यवहार सुरक्षित रखो, शास्त्र का अध्ययन करो, पर शास्त्र के ज्ञान का घमंड मत करो। कोई भी तुम्हारे पर क्रोध करे, अप्रिय व्यवहार करे, तुम उसकी भलाई करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। ऐसे उपासक को परम पद की प्राप्ति निश्चित होती है। जो श्रवण किया उसको मनन करो, आचरण में उतारो, नाम जप करो, जीवन इस जन्म में भगवान की शरण तक पहुंच ही जाए, भगवत प्राप्ति हो ही जाए पक्का। जो भी हास्य विनोद में भी सत्संग में कहते हैं वो केवल शिक्षास्पद कहते हैं। किसी का नीचा दिखाना या किसी का उपहास करना हमारा लक्ष्य नहीं, लेकिन आप उपहासपद आचरण ना करें। आप ऐसा कोई पहनावा, ऐसा कोई खान पान, ऐसा कोई नाटक ना करें जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है, जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है। उससे आपका पतन हो जाएगा, पक्का समझो। बहुत बड़ा प्रभाव होता है सात्विक आहार, सात्विक भेष, सात्विक चिंतन, इससे बहुत उन्नति होती है। और असात्विक आहार, असात्विक भेष, असात्विक मन माने आचरण, इनसे बहुत पतन हो जाता है। इतना पतन हो जाता है, आप सोचो, जिन माता पिता परिवार को प्राणों से अधिक प्यार किया जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, काम से पीड़ित होकर वो अपने परिवार के गले काट देता है, भाग जाता है दूसरे पुरुष के साथ या दूसरी स्त्री। ये क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई? जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी हत्या कर देते हैं, जिनको हमें शीश पर आज्ञा, उनके शीश उतार लेते हैं। ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप देख लो, समाज में देख लो क्या हो रहा है। इसीलिए हम अगर विनोद में भी कोई बात कहते हैं तो तुम्हारे मंगल के लिए कहते हैं। किसी को कभी कुछ चुभे, कभी कुछ कोई शब्द चुभे, उसका विचार करना वो बहुत ही कड़ुआ होगा, लेकिन आपको स्वस्थ करने लायक होगा। जैसे कुछ ऐसी औषधियां होती, कुछ ऐसे चूर्ण होते हैं, बड़े कड़वे होते हैं, नीम जैसे लगते हैं, लेकिन वो आपका परम मंगल करते हैं। इसलिए प्यारे, हमारा किसी को दुख पहुंचाना उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य तुम्हें परम सुख प्रदान करना। पर तुम अपनी स्थिति को, अपने धर्म को, अपने आचरणों को भूल गए और मनमानी आचरण कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जरूर बुरा लग सकता है। जैसे शास्त्रों में बार बार ये आकर्षण की निंदा की गई। अब अज्ञान के कारण, न जानने के कारण, उस शास्त्रों को कहते हैं अरे स्त्री की शरीर की निंदा की, तो किसी के शरीर की कोई कौन सी वंदना की गई है? पुरुष का शरीर चाहे स्त्री का शरीर है तो पांच भौतिक परस्पर आकर्षण की निंदा की गई, परस्पर अधर्माचरण की निंदा की गई। अगर आप शास्त्र सम्मत बातों को विचार करके देखें तो आज जो हमारी दुर्दशा हो रही वो शास्त्र न मानने से हो रही, शास्त्र की आज्ञा का पालन न करने से हो रही। प्रातः काल उठ करके भूमि के चरण छूकर बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करके भगवत आराधना करके अपनी दिनचर्या में जाते हैं, उनका देखो कैसा आचरण होगा। जो सुबह से ही उठे गंदे आचरणों का चिंतन, गंदी वार्ता, गंदी क्रियाएं, पशुता छा गई है। इसलिए प्यारे, आज किसी भी प्रलोभन से यदि हमारा मन लुभायमान होगा तो हम शास्त्र की सही बात तुम्हें नहीं बता पाएंगे। और अगर हमारा उद्देश्य आपको भगवत प्राप्ति कराना है, आपका मंगल कराना है, तो निर्भय होकर दहाड़ते हुए आपसे कहेंगे, और आप प्यार से सुन लेना। थोड़ा कड़ुआ लगेगा लेकिन आपको बहुत ठीक कर देगा। ये सुदर्शन चूर्ण है, बड़ा कड़ुआ होता है सुदर्शन चूर्ण, लेकिन जिसका बुखार ना उतरता हो, नियम से सुदर्शन चूर्ण पाए, उसका बुखार उतर जाएगा। ऐसे ये जो माया का बुखार है ना, सत्संग रूपी सुदर्शन चूर्ण पाओगे, ये उतर जाएगा। नाम जप करो,
सत्संग में कभी बुरा मत मानना। साधु शास्त्र और गुरुजनों की बातें ये सदैव परमार्थ की उन्नति पर चढ़ाने वाली होती है। एक बार हृदय को सुनाना, ऐसा कि कड़ुआ सुन करके मुझे विचार हो कि मेरे जीवन में गंदगी क्या है और उसे दूर करना है, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। शास्त्र जब बोलता है तो सत्य बोलता है, धर्म प्रिय बोलता है, उसमें आपका परम मंगल छुपा होता है। इसलिए कभी कभी कोई बात ऐसी उपहासास्पद या कड़वी लगे तो आपके मंगल के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम है। और जहां कभी किसी को संशय लगे कि आपने बात कही थी कहां से प्रमाणित है, तो आप हमसे हृदय से पूछ लेना, वो कहीं न कहीं लिखी होगी, आप देख लेना, कहीं न कहीं लिखी होगी। सात्विक कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए शास्त्र आज्ञा करता है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वस्त्रों का बहुत प्रभाव है। कैसे आपको श्रृंगार करना है शास्त्र आज्ञा करता है। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सौभाग्यवती पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए षोडश श्रृंगार करती है, बाहर नहीं। बाहर वो गंभीरता पूर्वक कुछ ऐसे सौभाग्य चिन्ह धारण करके सौम्य भाव में रहती है। ऐसे जो आदेश हुए उनसे हमारे धर्म की रक्षा होती है, उनसे हमारी मानसिकता पवित्र रहती है। लेकिन पातिव्रत धर्म, एक पत्नी व्रत धर्म जो शास्त्र आज्ञा करता है, या ब्रह्मचर्य व्रत धर्म अब ग्रंथों में लिखे रह रहे, कोई बिरला इन बातों को समझ रहा है नहीं। विदेशी आचरण हमारे देश में पधार रहे, ये जो धर्म स्थलियां हैं विदेशी भाव आ रहे। तो हमें लगता है सत्संग ही है एक जो तुम्हें डांट सकता है, सत्संग ही है एक जो तुम्हें झकझोर सकता है, सत्संग ही है जो तुम्हें गिरे हुए को शब्द के द्वारा उठा सकता है। आज गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से हजारों लोग इन्हीं कड़वी बातों को सुन सुनकर उठकर खड़े हो रहे हैं, अपने गंदे आचरणों का त्याग करके भगवत मार्ग में चल रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, नाम जप करो। जो तुम्हें कड़ुआ लगे उसे बार बार मनन करो, वो तुम्हारे मन की गंदगी को दूर करके प्रियालाल से मिला देगा। विश्वास करो, प्रियालाल से मिले बिना ये मनुष्य जीवन बिल्कुल व्यर्थ जीवन है। फिर और योनिया देखो, ऐसी गर्मी हो रही, पानी जगह जगह, छोटे छोटे सरोवर जो होते थे वो सूख चुके हैं, पानी की बड़ी अव्यवस्था है। सोचो उन पशु पक्षियों को जहां आसपास नदी नहीं है। पहले तो धर्मात्मा लोग छोटे छोटे ऐसे पानी की व्यवस्थाएं करते थे पशुओं के लिए। सैकड़ों जगह वृंदावन में ऐसी नादी बनी हुई थी जिनमें शीतल जल भरा होता था गौओं के लिए। एक जगह भी खोजना मुश्किल हो जाएगा। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए पानी की बड़ी व्यवस्था है। तुम तो मनुष्य बिस्लरी की बोतल खरीद लोगे, उनको कहां से है? विचार करके देखो। तो अगर हम अन्य योनियों में जाते हैं तो कितने भयानक दुख हमारे ऊपर होंगे। जंगलों में पानी सूख रहा है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। बहुत से ऐसे पशु पक्षी हैं जो चल करके जा करके नदी में पानी नहीं पी सकते, उनको वहीं नजदीक पानी चाहिए। कहां पानी की व्यवस्था है? पहले हमने देखा इसी वृंदावन में बड़े बड़े ऐसे पात्रों में पानी भरा हुआ है पशु पक्षियों के लिए, और नादी बनी हुई बड़ी बड़ी, उनमें शीतल जल भरा हुआ गौओं के लिए। बड़ी उदारता रहती थी। 50 जगह लोग शीतल मट के लिए जल प्याऊ थे सबको पिलाने के लिए। सब धर्म धीरे धीरे ह्रास होता चला जा रहा है। इसलिए उठो, धर्म के मार्ग में चलो, दूसरों का हित करो, शरीर के सुख की ज्यादा चिंता मत करो। ये लकड़ी में रखकर जलाया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, इससे कमा लो तपस्या, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, नाम जप।